हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से वही एनर्जी और वही जुनून के साथ कक्षा को शुरू करने वाले हैं। कक्षा मतलब समझ रहे हैं, क्लास जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपसे एक जो नम्र निवेदन रहता है, वो है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता है तो अनलाइक करें। इससे हमको मालूम चलेगा कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दिया कीजिए। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका जो वीडियो नंबर है पार्ट 9 है। ये सर्कल चल रहा है अभी। तो हम लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आप भी सहयोग करिए। आपको सिर्फ सहयोग यह करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस चैनल को शेयर करते रहना अपने दोस्तों पास और बेल आइकन को दबाते रहना। मतलब 2-3 बार नहीं दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर से अनलाइक हो जाएगा। मतलब लाइक करते रहना है और मेरे अंदर एनर्जी भरते रहना। तो आज का मोटिवेशनल है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। तो हिम्मत अभी नहीं खोना क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हैं। तो हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी ये करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 13 नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। 12 तक करा दिया गया था। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो अपने पास एक किताब जरूर रखिएगा, एनसीईआरटी। कौन सा आरटी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताब रखना और सामने खोल लीजिएगा और एक से दो और प्रश्न को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप अपने पास बुक को जरूर रखिएगा। तो लिख रहे सिद्ध कीजिए कि वृत्त समझते हुए होंगे, नहीं देखे हो तो आप वीडियो पहला जाकर देख लीजिएगा वृत्त का, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो हम लोग फिगर आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। अच्छे से ड्रॉ करिएगा फिगर को आप। यहां मान लीजिए ए है वृत्त, ये वृत्त है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। छोटा हो जा भाई। या ये रहा वृत्त। तो वृत्त को क्या करना है? वृत्त पे लिखा है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण, तो अभी आपको सारा समझा रहे फिगर ड्रॉ करने के बाद। इसको यहाँ क्या करना है, इस तरह से कर देना। थोड़ा फिगर को आप अच्छा से बनाइएगा। इतना हो गया। उसके बाद अगर एक और लाइन लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ समझना, टाइम नहीं देखना है। तो अगर आप टाइम देख रहे हैं तो टाइम को देखना छोड़ दीजिए, समझने पर फोकस करिएगा। ए रहा, घूम जा भाई, घूम जा घूम जा घूम जा। या ये बन गया। इसको क्या करना है? छोटा कर देना है। इसको करना है छोटा, थोड़ा इसको और इधर से करना हो गया। उसके बाद एक और लाइन लेना है। थोड़ा फिगर बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि फिगर थोड़ा स्टाइल सच बना रहे हैं। या आजा, कमान कमान कमान, घूम जा घूम जा, हो जाते घूम गया, आजा कमान। इसको छोटा थोड़ा कर लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ लगा देना, थोड़ा राउंडिंग करना है इसको।
इसको इतना घुमाना है कि इसमें वृत्त में टच करना चाहिए। 1 मिनट। ये हो गया। उसके बाद एक और लाइन खींचना है। इसको थोड़ा और छोटा कर लिया क्योंकि वृत्त में ऊपर टच नहीं करेगा। इसको थोड़ा हम लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे। ये हो गया। यहाँ से थोड़ा इसको भी छोटा कर लीजिएगा। छोटा हो जा सिम सिम, या बन गया। उसके बाद करना एक और लेना है, यहाँ से ऐसे। इसको क्या करना है, राउंडिंग मारना है, घूम जा। हाँ, थोड़ा और छोटा। चलिए चलिए चलिए, चलिए हो गया। और ये आपका बन गया फिगर। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए कि एक केंद्र है, इसमें मान लेते हैं कि ये रहा केंद्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, सेंटर, जिसको समझते ही होगा आप, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाते हैं। वन मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए चलिए, फिगर बन गया। चलिए हम आपको इसे ही बना देते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे टाइम लगा। आप अपने पास स्केल रखिएगा और फिगर बना लीजिएगा। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचे, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, ये लाइन हुआ, और एक लाइन यहाँ से खींचे। उसके बाद क्या करना है, एक यहाँ से लेना है, हो गया। और बाकी को इस पे लम्ब डाल देना है। तो डॉट डॉट करके डालेंगे हम लोग, क्योंकि संरचना बना रहे इसको। तो यहाँ से लम्ब डाल दिए, ये रहा लम्ब, और इसको लम्ब डाल दिए। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ जो कोण हुआ और ये जो कोण हुआ, और ए हो गया और ए बना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सबसे पहले, ए बी सी और डी। इसके बाद हम लोग नाम देंगे पी क्यू आर और एस। फिगर बनाने में ही टाइम लगेगा, बाकी इसमें टाइम कुछ भी नहीं है। तो आप फिगर को सही से बनाइएगा, फिगर पे ही पूरा टिका हुआ है, तो फिगर को सही से बनाइएगा। तो चलिए यहाँ हम जो संरचना हम लोग की उसके बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है केंद्र ओ वाले, केंद्र क्या है, ओ यहाँ नाम दे दीजिएगा इसको, ओ केंद्र का नाम क्या है, ओ वाले, दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक क्या बनाया है, चतुर्भुज बनाया। तो लिखेंगे वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, क्या नाम दिया, ए बी सी, एक चतुर्भुज लिख दीजिएगा। एक चतुर्भुज आपको अगर मेरा लैंग्वेज यहाँ जो लिख रहे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जो बोल रहे हैं उससे आप सुनकर लिख लीजिएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं ए बी कोमा सी डी कोमा ए डी, ए बी लिखिएगा, ए बी
और इसमें बी सी छूट गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा ए बी कोमा बी सी। भुजा का नाम लिखना, देखिए कौन सा नाम लिखना है, किसका नाम। यहाँ से एक भुजा हो गई ए और बी, एक भुजा बी और सी, और एक भुजा सी और डी, और एक भुजा ए और डी, मतलब चारों भुजाओं का नाम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो लिखेंगे ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी और ए डी है, ए डी लिखेंगे क्रमशः बिंदुएं पी क्यू आर और एस पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और एस पर क्या करती है, स्पर्श करती है। एस पर क्या करती है, स्पर्श करती है। देखिए यहाँ जो बिंदु है, मान लें कि बीसी को हम लोग लाइन खींचते हैं, कहाँ वृत्त कर रहा है, वृत्त पे स्पर्श क्यू पे, इसको क्यू नाम दिया। और ए बी जो पी पे कर रहा है, बी सी है जो क्यू पे कर रहा है, और डी सी बोलिए सी डी आर पे कर रहा है, और ए डी एस पे कर रहा है। जहाँ जो स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो शुरू में ही आपको सारा बता दिया गया कि परिमाप क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। तो इस सब सारा आपको बता दिया गया। तो अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करती है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि संपूरक कोण बोला, या कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी। अभी आपको हम फिगर से समझा रहे हैं, अगर आप फिगर अपने पास सामने बना लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, कोण यहाँ देखिएगा ध्यान से, कोण यहाँ से जो बनेगा, कोण यहाँ से कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी। मतलब कहने का मतलब जो प्रश्न बोला, प्रश्न मतलब कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कहने का मतलब होता है 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो आपको ये सब मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ आप देखिएगा कि एक कोण हो गया ए ओ बी और कोण बना एक सी ओ डी। तो इसके सामने का कोण हो गया सी ओ डी और ए ओ बी, दोनों आमने सामने के हैं। तो दोनों का जो योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180। आपको सिद्ध करके बताना है। या तो आप ले सकते हैं सी ओ बी या बी ओ सी, या लिख सकते हैं ए और डी, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ हम दोनों लिख दिए हैं। या तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, या आपको सिद्ध करके दिखाना कि कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोई भी कंडीशन यहाँ आपको सिद्ध करके बताना। तो रचना हम लोग क्या किए थे कि रचना मतलब जो हम लोग बनाए थे, रचना केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं, केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं पी क्यू आर और एस को मिलाया। आर और एस जो हम लोग रचना किए थे को मिलाया। इसका आगे देखिएगा, को मिलाया, क्या किए, मिलाए हम लोग, रचना किए।
तो परमाण अब मतलब सीध करके हम लोग को बताना है परमाण में। यहाँ लिखिएगा परमाण, तो क्या बताना है कि त्रिभुज ए ओ, त्रिभुज देखिए यहाँ त्रिभुज ए ओ एस तथा, अभी आपको हम फिगर से समझा रहे हैं, त्रिभुज ए ओ पी में, देखिए यहाँ त्रिभुज, थोड़ा फिगर आप अपने पास सामने रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ एस, यहाँ देख रहे ए है, ओ है, एस है, तो आपको नाम पढ़ रहे ए ओ एस पे फोकस करना है। त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ पी, आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज ए है, ओ है और पी है। इसके बाद लिखना है एस बराबर ए पी। तो बराबर क्यों हुआ आपको हम अभी बताए थे, कल भी बताए थे, मतलब जब से वृत्त स्टार्ट हुआ तब से हम बताते आ रहे हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। मतलब एक ही बिंदु से जो रेखाएं खींची जाएगी वो बराबर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए एस बराबर ए पी। कैसे बराबर होगा, तो लिखेंगे वृत्त के, क्वेश्चन में करके लिख दीजिएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, क्या होती है, बराबर होती है। ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, मतलब खुद से भी ये लिख सकते हैं, बराबर होती है, क्योंकि शुरू से ही बताते आ रहे हैं बराबर होती है। अगला कंडीशन लिखिएगा, बराबर होती है तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में मिल रहा है, तो ये भी बराबर होगा उभयनिष्ठ का मतलब तो दोनों में मिलना, उभयनिष्ठ है, बराबर होगा। ये भी क्यों बराबर होगा, तो उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों मिल रहा है। ओ एस बराबर ओ पी, एक क्यों बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर ही होगी त्रिज्याएं। अगला लिखिएगा त्रिभुज ए ओ एस, सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ पी, क्योंकि आपस में सब जब बराबर है तो क्या होगा, भुजा क्या होगा, सर्वांगसम। सर्वांश मतलब से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, भुजा, यानी भुजा आपस में बराबर है। सर्वांशम क्या है, तो भुजा से बराबर है, मतलब सर्वांशम है। यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए ओ एस बराबर त्रिभुज ए ओ पी, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग नाम दे देते, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जैसे में ए बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है, तो बिंदु से ए के लाइन होगा और ए पी का लाइन आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया तो आपस में बराबर होता है। और देखिए कि ओ पी और ओ एस भी बराबर है, यहाँ डॉट डॉट ही रहने दीजिएगा। तो ओ एस और ओ पी आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि त्रिज्या और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा ओ ए, उभयनिष्ठ है तो आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन मिलता है। उभयनिष्ठ हम लोग उसी को कहते हैं। तो यहाँ से इसमें नाम क्या देना है, इसमें नाम दे दीजिएगा। हम लोग इसको एंगल को नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए कि नाम दे देते हैं O1 और इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल के नाम देना है ताकि समझ में आ जाए आसानी से।
उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो यहाँ लिखे कि कोण AOS बराबर कोण AOP, यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं CPCT। ठीक है, इसमें लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए AOS और कोण AOP आपस में क्या होगा, बराबर, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सभी को हम लोग नहीं यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण 3 कोण 4, और इसी प्रकार लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6, और यहाँ लोग लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8। चलिए हम आपको समझा देते थोड़ा। यहाँ देखिए, ये जो है कोण 1 और 2 के बराबर है, तो कोण 3 और 4 के बराबर होगा, 5 और 6 के बराबर होगा, 5 6 बराबर होगा, 7 8 बराबर होगा। क्योंकि फिर हम लोग इसी तरह से सिद्ध करते जाएंगे, तो सभी आपस में 1, जैसे जिस तरह से 1 और 2 आपस में बराबर हुआ, उसी तरह से 3 और 4 भी बराबर होगा, उसी तरह से 5 और 6 भी बराबर होगा, 7 और 8 भी बराबर होगा। तो आपको यहाँ सिर्फ लिख देना कि इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सारा जो आपको मालूम हो कि वृत्त के कोणों का योग कितना होता है, वृत्त का जो टोटल होता है कितना बनता है वृत्त में, 360 डिग्री। तो सभी कोणों का योग कितना होगा, किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त में बनता है 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, और एक और जो बच गया प्लस कोण 8 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। सभी एंगल अगर हम लोग इसमें अथी करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो लिखना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एंगल बोलते कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 और कोण 8 सभी का जो योग होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अभी हम आपको बताएं कि हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 2, यहाँ देखिएगा कोण 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर 4 भी लिख सकते हैं, 4 बराबर 3 भी लिख सकते हैं, या 6 बराबर 5 लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कोण 8 बराबर 7। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको जब बराबर कर सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 2, 1 भी लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 2, और कोण 3 प्लस कोण 3, क्योंकि 4 के बदले हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, और 5 के बदले 6 भी लिख सकते हैं। तो कोण 6 प्लस कोण 6, यहाँ लिखेंगे कोण 7 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आपको मालूम है कि कोण 7 मतलब 8 के बदले 7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो जब दो बराबर मान ली कि 2 है, तो जैसे में यहाँ लिखा गया कि कोण 7 बराबर कोण 8, तो कोण 8 के बदले कोण 7 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके आगे क्या करना है, यहाँ बराबर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6 बराबर, यहाँ टोटल कोण योग का कितना होगा, जो टोटल कोण होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, मतलब योग इसका टोटल कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ इसको करने के बाद क्या करना है कि इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 कोण, यहाँ जो 3 आएगा कोण, ये भी 2 होगा, ए भी 2 होगा, और ए भी 2 होगा, बराबर 360 डिग्री। तो 2 से 2 कॉमन हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। और इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ आएगा 180। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 6 कोण 7 बराबर
180 डिग्री। तो इसको हम लोग इतना लिख देंगे। उसके बाद अभी हम आपको बताएं, इसको हम लोग इतना लिखने के बाद क्या करेंगे कि कोण, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर क्या हो जाएगा 180। समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम आपको अभी बता देते हैं। यहाँ जो लिखे हम लोग कोण AOB जो यूज कर लिए, तो आपको अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो फिगर में आपको हम बता देते हैं। फिगर में अगर आप ध्यान से देखिए कि कोण AOB, तो कोण AOB में देखिएगा तो हम लोग 2 और 3 माने थे, तो 2 और 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण AOB। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इतना के बराबर लिख सकते हैं कोण AOB, और इतना के बराबर हम लिख सकते हैं कोण COD। अगर आप फिगर को ध्यान से देखिएगा तो COD बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण 6 + 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 के बराबर। मतलब इतना को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण AOD बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम अभी आपको बताएं कि कोण AOB और कोण किसके बराबर लिखे थे, कोण AOB और कोण COD का योग हम लोग लिखे अभी 180, इसका और इसका योग लिखे 180 डिग्री। तो हम लोग इसको वह एक साथ कर लेते हैं कि कोण AOB प्लस कोण COD प्लस कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 360 डिग्री। तो इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। देखिए यहाँ कोण AOB प्लस कोण COD बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्लस कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण BOC प्लस कोण AOD और 300, इसको हम इधर घटाएंगे ले जाकर 160 नहीं 360 माइनस 180, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, तो प्रमाणित हो गया, यही सिद्ध करके बताना था। देखिए यहाँ कुछ हम आपको समझाते थे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ हम अभी आपको बताया कि कौन, देखिए अभी जो बता रहे थे कि हम लोग यूज कर रहे थे 2 और यहाँ देखिए 3 है, तो 2 और 3 का जो टोटल कोण है AOB, यानी AOB कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ जो यूज किए थे, देखिए यहाँ कहाँ गया, देखिए यहाँ इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB, और इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण COD। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों पर शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, टाइम ओवर हो जाएगा। टाइम आपको ज़्यादा देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कितना हो गया है, आधा घंटा हो गया। तो हम लोग इससे ज़्यादा अगर आपको दे देंगे तो आप देखिएगा वीडियो को नहीं, इसलिए हम लोग इस वीडियो का यहीं रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।